हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अभी आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे सीखने वाले हैं कि जहाँ से आपकी एक जर्नी या हम सब की जर्नी बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे ग्रो करने वाली है। ठीक है। तो ये है कि शेयर मार्केट में हम स्टार्ट कैसे करें। ठीक है। तो शेयर मार्केट में स्टार्ट कैसा करना है, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो अच्छी जानकारी के लिए जो भी आपको मदद करेंगे कि शेयर मार्केट के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए आपको, तो यहाँ पर इस चैनल में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं कि शेयर मार्केट कैसे स्टार्ट करें। ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में जिसको कुछ भी नहीं पता है तो पहले क्या करना है, हम हमें जो है ना, तो उसके बारे में जो संशोधन करना है, मतलब संशोधन क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी है शेयर मार्केट में आपको काम करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं कि शेयर्स बाय या सेल कैसे करें शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग मतलब क्या होती है, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, और ट्रेडिंग में मतलब हम कैसे इंट्राडे हो या जो भी है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है अभी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है। तो पहले शुरुआत में संशोधन मतलब विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के जो है, जो विकल्प विकल्प होते हैं ना, तो उनको पहचाने की मतलब जो भी मार्केट ट्रेड कैसे, उसके बारे में जो भी है स्टडी कीजिए आप। हम्म, कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये सारी जो चीजें है, इसको आपको जो भी जमता है ना, उस टाइप में आप मतलब काम करने के लिए जो जो भी आपके टाइम के हिसाब से, मतलब आप कुछ ऑफिस जाते हो या कुछ बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम होते हैं, तो आपको किस फील्ड में अच्छा मतलब आप कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको चुनना है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले इसके बारे में आप मतलब तैयारी कर लीजिए कि शेयर मार्केट में हमको किस तरह से काम करना है क्या नहीं। ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, आपको है ना एक खाता खोलना पड़ेगा। हम्म, एक ब्रोकरेज के पास में आपको, जिस भी ब्रोकरेज में चाहिए आपको, जीरोधा, एंजल वन है, फेयर्स है, अपस्टॉक है, कोटक है, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं, तो उसमें आप एक अपना खाता खोल ले, ताकि आप है ना शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीदी बिक्री कर सके या फिर ट्रेडिंग कर सके। ठीक है। उसके लिए आपको जरूरी है कि एक डीमैट अकाउंट खोलना। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप अपना खाता खोल सकते हैं। ठीक है। तो मतलब अभी खाता खोलने के बाद हमको जो भी है निवेश कैसे करें। ठीक है। निवेश जो करने के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी है कैसा करना है हमको, कैसे मतलब उसके ऊपर निगरानी रखनी है, और नियमित रूप से मतलब उसको जो हैंडल करना है, मतलब देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है। तो जो भी चीजें है ना, आप उसको देखते रहना है, उसको ट्रैक करना है। तो ये सारी चीजें जो है, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट में है, या फिर कोई न्यूज़ है समझ लीजिए कि अभी किसी को मतलब किसी किसी शेयर की न्यूज़ आ गई है कि उनको बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, तो वो शेयर अभी मतलब इस वाले क्वार्टर में भागेगा या जो भी है, तो वो जो मूवमेंट है तो हमको मिलना चाहिए। तो ये सारी जानकारी है ना, आपको उसके बारे में रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो पहला क्या होता है, डे ट्रेडिंग। ठीक है। डे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद इन द सेम डे, सेम ट्रेडिंग डे। ठीक है। तो क्या होता है, जो भी मतलब अभी हम जो डे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग सेम ही है। ठीक है। अम, जो भी हम शेयर्स बाय या फिर सेल करेंगे, तो आज के आज ही हमको वो जो पोजीशंस है, तो हमको आज के आज मतलब जितना भी मार्केट टाइम है,
मार्केट अपना इंडियन मार्केट टाइम है 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 9:15 टू 3:30, ठीक है। तो इस टाइम में आपको जो आपकी पोजीशन है, तो आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स आज खरीदी किए किए हैं, ठीक है, तो उसका भाव 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए जितना भी बढ़ गया, फिर आपकी जो पोजीशन है, आपको जो भी फायदा या नुकसान हो रहा है, तो आपकी पोजीशन आज के दिन ही काटनी पड़ेगी। तो इनके बारे में अगर कुछ भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आप कोई शेयर्स बाय किए हैं, ठीक है, उसको आपने 2 दिन से ऊपर, ठीक है, 2 दिन से ऊपर आपने उसको मतलब रख लिया, आपने होल्डिंग में रख लिया, ठीक है, तो वो हो जाता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि समझ लीजिए कोई शेयर जो है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई शेयर खरीदी किया और वो साथ ही मतलब भागने लगेगा कि 100 रुपए में आपने कोई चीज बाय की और साथ ही मतलब 110, 120, 140, 150, 200, 400 ऐसा जाने वाली नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाता है, जब तक आपको आपके जो परसेंटेज गेनिंग है, तो मतलब समझ लीजिए आपको 10% चाहिए उस शेयर में या 20% चाहिए, उतना परसेंटेज गेनिंग होने के बाद आप उसमें से बाहर आ सकते हैं, फिर और दूसरा शेयर चुन लीजिए और फिर आप उसमें है ना 10-20% निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, 10-20% शेयर भागने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे कंसल्टेशन, क्या होता है, कंसल्टेशन करता है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, तो 1-2-4 दिन होल्ड करता है, फिर बाद में और मूवमेंट देती है, रैली देती है, फिर या फिर उसके बाद में थोड़ा मतलब और नीचे आता है 100 रुपए पे, फिर और 120 पे जाता है और 100 रुपए पे, मतलब ऐसा कुछ चलते रहता है। तो जब तक अपना थोड़ा मतलब प्रॉफिट निकाल लीजिए, हाँ, और फिर 5%, 10% जितना भी है निकाल कर फिर और दूसरा स्टॉक देखिए। क्या होता है, एक ही स्टॉक मतलब में आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, बट स्विंग में क्या होता है, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में, महीने भर में जो भी है, तो आपको उसमें परसेंटेज गेनिंग करके निकलना होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे मतलब जो लोग अभी इस शेयर मार्केट में आ रहे हैं या जो भी है वीडियोस ऑप्शन के देखकर, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है इंडेक्स में होती है, स्टॉक्स में भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी है बहुत लोग अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। ऑप्शन मतलब क्या होता है, ऑप्शन मतलब दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कि अभी समझ लीजिए कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ आपको कि समझ लीजिए ये निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी एक एक लोगों का मतलब आधे लोगों का व्यू क्या होता है कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, आधे लोगों का क्या होता है व्यू कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आधे लोगों का नीचे जाने वाला, ऐसा व्यू होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए एक जन का व्यू है मार्केट ऊपर जाने वाला है और एक जन का व्यू है मार्केट नीचे जाना है, तो वो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जिसने भी बोलता है कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो जो भी मार्केट नीचे जाएगा बोल के बोल रहा है, वो उसको मतलब ऑप्शन मतलब जो भी है सेल कर सकता है या जो भी है बाय भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ लीजिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में जो भी है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। तो उसके बारे में जो भी है एक अलग से वीडियो में आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब आप समझ गए हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आ गया तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, जो भी ऑप्शन आपने बाय किया है या फिर आपने जो भी शेयर्स बाय किए हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, मतलब जो भी है 8 मतलब महीना भर, साल भर, 2 साल, 3 साल, जो भी, ठीक है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई। आपकी जो होल्डिंग है, समझ लीजिए आपने रिलायंस के शेयर्स बाय के लिए किए हैं, अपनी 1 साल 2 साल का व्यू है, या फिर आपने अभी बाय किया है, या फिर आपके बच्चों के लिए अभी मैंने बोल किसी ने सोचा है कि अभी अब मैं बाय कर लूंगा और फिर मेरे बच्चे जब तक बड़े हो जाएंगे 10-20 साल तक मैं इसको रखूंगा, फिर कुछ भी आगे चल के काम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी, पोजिशनल हो जाती है, और आप होल्डिंग भी बोल सकते हैं इसको। हम्म। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कोई शेयर्स है आईडीएफसी बैंक का,
तो IDFC बैंक का अपनी शेयर्स आपने 90 रुपए पे 90 रुपीज पे बाय किया है, तो वो 4 5 साल 10 साल रखोगे तब तक उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है, तो ये होल्डिंग टाइम फ्रेम में आ जाती है आपको, कि आपने इसको बाय किया और होल्ड कर लिया तो वो आपको धीरे धीरे गेन करके देगा। और एक होता है लास्ट की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जो करेंसीज है अपनी USD INR, ठीक है। हम्म, हम्म, तो ऐसे बहुत सारे करेंसीज है, उसमें आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये जो मार्केट चालू होता है सवेरे 9 से रात में 11:30 बजे तक चालू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें जाननी पड़ेगी। तो क्या होता है जो भी है, कि आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या चीज है, कि हम सारे लोग जो है रिटेल निवेशक है, ठीक है। रिटेल मतलब रिटेल ट्रेडर्स है हम। तो हमको सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना जो पैसा है वो पैसा बचा कर रखना, जो अपना कैपिटल है वो कैपिटल बचा कर रखना, और फिर बाद में उसके ऊपर ट्रेड करना, ठीक है। तो क्या होता है, शेयर मार्केट है, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो आपको ये सारी चीजें जो है, मतलब उसके ऊपर स्टडी करके सारी चीजें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर इंट्राडे करते हैं या स्विंग करते हैं, अगर आप नए हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपको स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। फिर बाद में कुछ पैसा जमा लीजिए, फिर आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, अभी नए लोग आ रहे हैं डायरेक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो शेयर में निवेश कर रहे हो या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आप है ना उसमें मतलब ट्रेडिंग करते जाइए, ठीक है। यही है कि योजना बनाए, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके बारे में जो भी है आप जो है पूरी की पूरी मतलब तैयारी करके आए, कि ऐसे ही ना है कि बाबा अभी मैंने जो शेयर बाय किया अभी वो भागेगा ही भागेगा, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, फिर मतलब आपका टारगेट क्या होना है, ये सारी चीजें बहुत सारी मतलब चीजें होती है, तो इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए 5 साल 10 साल 2 4 साल के लिए चाहिए, तो फिर आप उसमें मतलब शेयर शेयर के बारे में जो भी कंपनी आपको पता है उनकी उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है, हम्म, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले ले, हासिल कर ले, फिर ही ट्रेडिंग करे। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, बट क्या होता है, आप ऐसा सोचकर मत आइए कि मुझे एक दिन में ही करोड़पति बनना है, या फिर मैं 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए लेकर आऊंगा फिर 10 लाख रुपए पैसे बनाऊंगा, ठीक है। ये होते हैं, ये चीजें नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। बट उसके लिए बहुत आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट को सीखना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं लाख रुपए लेकर आऊंगा अभी फिर इसके 10 लाख रुपए करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। आप अगर 10 लाख बनाने की सोचते हैं तो वो 1 लाख रुपए भी जा भी सकते हैं आप, अगर आपने मतलब कुछ गलत ट्रेड ले लिए या फिर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, कि आपको जो कोई कुछ भी पता नहीं है, तो उसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए, ठीक है, कि यह आपको करना क्या है, कि आप उसमें कैसे मतलब धीरे धीरे अर्न कर सकते हैं पैसा। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मतलब जितना इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप समझ लीजिए कुछ कैपिटल आपके पास है जो भी है, उसके अमाउंट के महीने का अगर कैलकुलेशन करके एक 4 5% भी आप धीरे धीरे गेन कर रहे हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म में है ना बहुत सारा पैसा बना लोगे, ये मेरा भी ठीक है। तो आपको बस ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको अगर मार्केट में टिकना है या फिर आपको मार्केट से पैसा अगर कमाना है ना, तो फिर आप एक दिन 2 4 दिन 10 दिन महीना भर में पैसा कमाने की बातें जो है छोड़ दो, ठीक है। तो आप बस ये इसके बारे में सोचिए कि मैं मार्केट में टिक जाऊं, ठीक है। आप अगर मार्केट में टिक गए ना, कि क्या होता है, जब तक आप टिकोगे नहीं, फिर आप टिकोगे नहीं तो फिर पैसा कमाओगे कैसा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब आप पहले है ना मार्केट में अगर नए हो ना, तो आप पहले टिकना सीखो। हम्म उसके बारे में स्टडी करो। जो भी शेयर्स है, तो शेयर्स के बारे में मतलब जानकारी रखना सीखो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो अभी हमको रखनी पड़ेगी। आपको पहले डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है,
तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप मतलब अपना जो भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं वहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो है, तो पहले डीमैट अकाउंट, फिर शेयर बाय सेल कैसे खरीदी करें, ठीक है, तो शेयर में कैसे निवेश करें, पहले शुरू निवेश करने की सोचिए, इंट्राडे करने की मत सोचिए। इंट्राडे में तब आप सोचिए कि मेरी ये सलाह है, जब तक आपको जो भी होल्डिंग में या निवेश में जो भी पैसा मिलेगा उसके ऊपर आप ट्रेड करना सीखिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट वाला आपका पैसा बनेगा उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे मत आइए, अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो मत आइए। हाँ, पहले पूरी जानकारी हासिल कीजिए। यूट्यूब पे मतलब सारी चीजें पड़ी हुई है। हाँ, आप उस पे प्रैक्टिस कीजिए, एक लॉट से ट्रेड कीजिए या जो भी है शेयर्स में थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी मतलब बाय करके, जो भी सारी चीजें हैं पहले उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। हम्म जो भी है, जब तक आप उसके ऊपर स्टडी नहीं करोगे तब तक उसके ऊपर फोकस कीजिए कि पहले शुरू में अगर वो स्टॉक लेना है तो आप उसको वॉच कीजिए 8 दिन की, वो स्टॉक कैसे चल रहा है, दिन में कितना परसेंट अप जाता है, दिन में कितना परसेंट डाउन जाता है, फिर मतलब कैसे, मतलब ओपन जहाँ पे होता है वहीं क्लोज होता है या उसके ऊपर होता है या उसके नीचे होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक देखना पड़ेगा, फिर बाद में उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही है। तो अगर आपको कुछ भी शेयर मार्केट बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उस टॉपिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आपका दिन शुभ रहे, आपकी एक जर्नी हैप्पी जर्नी बने इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद।